नमस्कार, हिंदी आचार्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के नेपोलियन के बारे में। जी हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि समुद्रगुप्त को युद्ध खेलने का इतना शौक था और उन्होंने कोई भी युद्ध हारा नहीं था, इसीलिए उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे और उनका जो शासनकाल है वो भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है और समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का सबसे महान राजा माना जाता है। वे भारत के एक महान शासक थे जिन्होंने कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा, इसीलिए विंसेंट स्मिथ उनको कहते हैं कि ये तो भारत के नेपोलियन हैं। समुद्रगुप्त ने भारत के बहुत बड़े भाग के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया और बहुत बड़ा राज्य था उनका। मौर्यों के बाद बहुत सबसे बड़ा राज्य जो है वह समुद्रगुप्त का ही है। समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वह गांधार से लेकर आसाम तक और हिमालय से लेकर दक्षिण में सिंहल तक फैला हुआ था और समुद्रगुप्त ने कुल 51 वर्षों तक शासन किया। समुद्रगुप्त पहले ऐसे गुप्त राजा थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए हैं और उनके जो सिक्के हैं वो कुषाण सिक्कों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। हालांकि गुप्त काल के जो सिक्के हैं उनमें जो सोने के सिक्के हैं उनको दिनार कहा जाता था। हालांकि उनका जो सोना है वो कुषाण राजाओं की तरह जो सोना है वो उतना ज़्यादा प्योर नहीं है, लेकिन फिर भी गुप्त काल में भी सिक्के थे। आइए देखते हैं। कई तरह के सिक्के समुद्रगुप्त के हम देख सकते हैं। ये सोने के सिक्के हैं और इसमें चित्र भी बने हुए हैं कि देखिए, एक चित्र में, पहले वाले चित्र में हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त जो हैं वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि वे वीणा बजा रहे हैं, हथियार पकड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त जो हैं उनको मतलब युद्ध खेलने का भी बहुत ज़्यादा शौक है और उनको गीत संगीत का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो अब हम देखते हैं कि जो एरन अभिलेख है, जो कि मध्य प्रदेश में है एरन, वो स्वभोग एरीकरण प्रदेश, यानी कि वो अपनी इच्छा से एरीकरण, जिसे कि एरन कहते हैं आजकल, उस शहर में जाते रहते थे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त बहुत ही उनकी उनके जो कवि थे हरिसेन, उन्होंने उनके बारे में लिखा है कि वे जो हैं मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने आर्यवर्त के सभी राजाओं को उन्होंने हरा दिया है और बहुत बड़े राजा हैं समुद्रगुप्त। और गुप्त काल में का जो वाराह मंदिर है ये भी हम एरन में देख सकते हैं और गुप्त काल में के समय पर ही हम सती प्रथा का भी सबसे पहला जो उल्लेख है, जो कि गुप्त राजवंश के जो भानुगुप्त की जो पत्नी है वह सती होती है, ये भी हम देख सकते हैं। तो गुप्त काल को स्वर्णकाल तो माना जाता है, लेकिन ये जो सती प्रथा आदि जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से गुप्त काल का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। और समुद्रगुप्त जो राजा हैं वो भारत के एक बहुत ही महान और बहुत बड़े राजाओं में से एक है।